अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट एंड लर्निंग विद ACT। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CS 201 एंड CS 201 प्रैक्टिकल फाइनल टर्म 2023 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। इनमें कवर हो रहे हैं लेक्चर नंबर 19 से लेकर लेक्चर नंबर 45 तक। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हमने इसमें से आइडेंटिफाई करना है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से हैं और सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से हैं, इनमें से आइडेंटिफाई करना है। सो इतना तो आपको पता ही होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या फ़र्क होता है। इनमें से आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर लिनक्स, डिस्क क्लीनअप एंड विंडोज़, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वर्ड प्रोसेसर एंड स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स में वो सॉफ्टवेयर्स आते हैं जो एप्लीकेशंस के तौर पे यूज़ किए जा रहे होते हैं, जैसा कि वर्ड है, हम MS वर्ड यूज़ करते हैं, ये एप्लीकेशन है। सॉफ्टवेयर्स वो होते हैं जैसे कि सॉफ्टवेयर्स में क्या आ जाता है, जैसे ये लिनक्स है, विंडो एक सॉफ्टवेयर है, विंडोज़ 6, विंडोज़ 7, इस तरह की अलग अलग विंडोज़ पाई जाती हैं, ये सॉफ्टवेयर्स में आती हैं। और एप्लीकेशंस में वर्ड, पावर पॉइंट, ये सब एप्लीकेशंस में आ जाते हैं। व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन पॉइंटर एंड वेरिएबल? नॉर्मल वेरिएबल कंटेन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इधर इंट और फ्लोट। जो नॉर्मल वेरिएबल है वो इंट और फ्लोट की वेरिएबल को कंटेन करता है, वेयर एज पॉइंटर वेरिएबल कंटेन द एड्रेस ऑफ एन अदर वेरिएबल, जबकि पॉइंटर वेरिएबल जो है वो एक एन अदर वेरिएबल के एड्रेस को कंटेन कर रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन यूनरी एंड बाइनरी ऑपरेटर एंड हाउ दे कैन बी ओवरलोडेड? यूनरी ऑपरेटर जो होते हैं वो सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट लेते हैं। यूनरी ऑपरेटर टेक्स वन आर्ग्यूमेंट, a++ इज एन एग्जांपल ऑफ यूनरी ऑपरेटर। बाइनरी टेक्स टू ऑपरेटर्स प्लस, माइनस एंड मल्टीप्लिकेशन आर एग्जांपल ऑफ बाइनरी ऑपरेटर्स। इसका मैं आपको बता देती हूँ ये कैसे है। यूनरी ऑपरेटर्स जो हैं इसके अंदर हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं, ++ और -। पोस्ट इंक्रीमेंट भी होता है और प्री इंक्रीमेंट भी होता है, प्री डिक्रीमेंट भी होता है, पोस्ट डिक्रीमेंट भी होता है। यूनरी ऑपरेटर जो हैं इनमें हम एक वैल्यू लिया है, इंट इज इक्वल 6 ++। इसमें हम जहाँ पे 6 के साथ या कोई भी वैल्यू हो ++ आ जाएगा, वहाँ पे हम इन्हें प्लस कर देंगे 1 के साथ, और अगर माइनस आ जाएगा तो इनमें से हम माइनस कर देंगे 1 को। अगर ये पोस्ट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट में यूज़ किया जाएगा, अगर प्री इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट यूज़ हो रहा होगा मतलब ++6, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। अगर प्री इंक्रीमेंट या प्री डिक्रीमेंट यूज़ हो रहा होगा तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा। पर अगर पोस्ट इंक्रीमेंट या पोस्ट डिक्रीमेंट यूज़ किया जा रहा होगा तो इसके साथ अगर प्लस यूज़ हो रहा होगा तो 1 प्लस कर देंगे, अगर माइनस यूज़ हो रहा होगा तो 1 माइनस कर देंगे। और बाइनरी ऑपरेटर्स जो है वो 2 ऑपरेंड्स लेते हैं, इसमें वो 2 वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, या प्लस कर रहे होते हैं या माइनस कर रहे होते हैं। इसलिए देखो 3 + 2 ऑपरेंड्स आए, इसलिए ये बाइनरी है, ठीक है। और ये how they can be overloaded. Overloaded binary operator may return any type. Here in general syntax of overloading return type, operator symbol, parameter, operator is keyword. operator जो है ना ये keyword है, ये MCQs में आ सकता है। Question number 4 how many types of templates? There are 2 different types of templates in C++ language. जो टेम्पलेट्स हैं इनकी 2 टाइप्स होती हैं, कौन कौन सी? फंक्शन टेम्पलेट और क्लास टेम्पलेट। ये शॉर्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट में आता है, और एक बार आप अपने हैंडआउट्स में चेक कर लीजिएगा। फंक्शन टेम्पलेट्स और क्लास टेम्पलेट्स की छोटी छोटी डेफिनेशंस भी देख लीजिएगा। डिफाइन बफर्स, एक्सप्लेन इट्स यूजेज। डिफाइन बफर जो है ना इसकी सिंपली डेफिनेशन बस इतनी सी है, द एरिया वेयर वी गैदर द नंबर इज़ नाउन एज बफर। जहाँ वो एरिया जहाँ पे हम सारे नंबर्स को गैदर करते हैं ना वो बफर कहलाता है।
सिंटेक्स ऑफ पोस्ट इंक्रीमेंट एंड प्री इंक्रीमेंट, ये देखें, क्लास नेम ऑपरेटर प्लस प्लस, मतलब पहले आ गया तो प्री है, बाद में आ गया तो पोस्ट है। ठीक है, छोटा सा बस कॉन्सेप्ट है इसका, पहले आएगा तो प्री इंक्रीमेंट, बाद में आएगा तो पोस्ट इंक्रीमेंट। व्हाट इज़ लैंग्वेज ट्रांसलेटर? लैंग्वेज ट्रांसलेटर वो होते हैं जो मशीन लैंग्वेज में ना आपकी लैंग्वेज जो आप यूज़ कर रहे होते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज, उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। सो we need a translator which translate the code of our program into machine language. There are two kind of translator which are known as interpreter and compiler. These translator translate our program which is written in C language into machine language. इनको हाई लेवल लैंग्वेज या सी लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास दो ट्रांसलेटर यूज़ होते हैं। कौन कौन से? इंटरप्रेटर और कंपाइलर। जो इंटरप्रेटर है ना, ये कोड को जब सी लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना शुरू करता है तो ये 1 by 1 करता है, एक एक लाइन करके। पहले इतना पार्ट ट्रांसलेट करेगा, फिर अगला पार्ट, फिर अगला इतना पार्ट ट्रांसलेट करेगा, ऐसे करेगा। और जो कंपाइलर है ये एज अ होल ट्रांसलेट करता है, मतलब ये पूरा का पूरा जो पैराग्राफ या पेज होगा उसको उठाएगा और ट्रांसलेट कर लेगा। जो कंपाइलर है ये इंटरप्रेटर की निस्बत ज़्यादा अच्छा काम करता है, फास्ट काम करता है, और जो इंटरप्रेटर है स्लो काम करता है। ये इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर के दरमियान जो डिफरेंस है ये भी आ सकता है 3 मार्क्स का। हाउ मैनी आर्ग्यूमेंट्स a unary operator takes? Can we make a binary operator as unary operator? पहले वाला क्वेश्चन दोबारा से आ रहा है, बस थोड़ा सा चेंज है बीच में। यूनरी ऑपरेटर जो एक आर्ग्यूमेंट लेता है, प्लस प्लस या माइनस माइनस, पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, या और प्री इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर। और इसका जो है, कैन वी मेक अ बाइनरी ऑपरेटर एज यूनरी ऑपरेटर, तो हम जो बाइनरी ऑपरेटर है उसको यूनरी ऑपरेटर के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, और ना ही यूनरी को बाइनरी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो बाइनरी है ये 1 आर्ग्यूमेंट ले रहा होता है, यूनरी जो है वो 1 आर्ग्यूमेंट ले रहा होता है, और जो बाइनरी है ये 2 आर्ग्यूमेंट ले रहा होता है। इसलिए हम इनको यूज़ नहीं कर सकते हैं एक दूसरे की जगह पर। Which arithmetic operator can have a floating point operand? मॉड्यूलस ऑपरेटर ये वाला होता है जिसको हम परसेंटेज का साइन कहते हैं ना, सी प्लस की लैंग्वेज में हम इसको मॉड्यूलस कहते हैं। ठीक है, द ऑपरेटर कैन ओनली बी यूज्ड विद इंटीजर ऑपरेंड। जो ये मॉड्यूलस ऑपरेटर है ना, ये सिर्फ इंटीजर ऑपरेंड्स के साथ यूज़ होता है। इंटीजर ऑपरेंड्स मतलब 1 से लेकर 100 जितने भी हमारे पास नंबर्स होते हैं उनमें यूज़ होता है ये। और जो फ्लोटिंग पॉइंट्स हैं, ये फुल फ्लोटिंग पॉइंट्स वो वाले होते हैं जिनमें पॉइंट्स के साथ वैल्यूज़ मौजूद होती हैं। जो मॉड्यूलस ऑपरेटर है ये फ्लोटिंग पॉइंट के साथ यूज़ नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स व्हेन वी यूज़ न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर? When we use new operator to create objects, the memory space is allocated for the object and then its construct is called. Similarly, when we use delete operator with our object, the destructor is called for an object before allocating the storage to the object. जो delete है ना, in short जो delete है ये deallocate करने के लिए यूज़ होता है, और जो new है ये memory को allocate करने के लिए यूज़ हो रहा होता है। What is the difference between function overloading and operator overloading? Difference between function overloading and operator overloading is, in function overloading the function have the same name but differ either by the number of argument or type of the argument. Operator overloading is allow the same operator to be bound to more than one implementation depending on the types of operands. Next question है, what is different between switch statement and if statement? If statement का पहले पढ़ते हैं हम। If statement is used when we have to check 2 condition, while switch is a multi-conditional control statement. जो switch statement है ना, ये multi-conditional control statement होती है। If statement हो गया। switch statement can be executed with all cases if the break statement is not used, whereas if statement has to be true
ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन वी इनिशियलाइज डाटा मेंबर ऑफ कंटेंट ऑब्जेक्ट एट कंस्ट्रक्शन टाइम। वो पूछ रहे हैं हम कंस्ट्रक्शन के टाइम पर कंटेंट ऑब्जेक्ट के डाटा मेंबर को कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं। इनिशियलाइजर लिस्ट को यूज़ करके हम इनिशियलाइज करते हैं डाटा मेंबर को। इनिशियलाइजर लिस्ट इज़ यूज्ड टू इनिशियलाइज द कंटेंट ऑब्जेक्ट एज द कंस्ट्रक्शन टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन वी ओवरलोड न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर। Yes, it is possible to overload new and delete operator to customize your memory management. These operators can be overloaded in global non-member scope and in class scope as member operators. वो पूछ रहे हैं क्या हम न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर्स को ओवरलोड कर सकते हैं। तो इसका सिंपली इतना सा क्वेश्चन का आप आंसर लिख सकते हैं कि यस, हम इसको कर सकते हैं ओवरलोड। What is the use of reference data type? A reference data type is variable that can contain an address. Reference data type एक variable है जो address को contain करता है। The reference data type in Java and arrays are classes and interfaces. जो reference data type है Java और array में वो है classes and interfaces. You will hear often say that Java does not have pointer. आपने ये सुना होगा कि जो Java है वो कोई भी पॉइंटर नहीं रखता। Yet you could consider a reference data type to be a pointer। मगर अब हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि जो रेफरेंस डाटा टाइप है वो पॉइंटर है। फिल द कॉलम विद करेक्ट आंसर। इसको फिल करते हैं। ओपन अ फाइल और स्ट्रीम ऑफ एक्सट्रैक्शन, इसका हमने इसके लिए यूज़ होगा इन। ओपन अ फाइल इनपुट है ना, इसलिए इन यूज़ हो रहा है। ये बस आपने इससे याद रखना है, स्ट्रीम ऑफ एक्सट्रैक्शन के साथ इनपुट आ रहा है इसलिए इन यूज़ होगा। ओपन अ फाइल और स्ट्रीम ऑफ इंसर्शन आउटपुट यूज़ हो रहा है तो आउटपुट का आउट यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट वन, append rather than truncate an existing file. Each insertion output will be written to the end of the file. APP append का बस ये आ जाना स्टार्टिंग के 3 वर्ड्स। ये आपको मैं इसलिए इस तरह बता रही हूँ कि आपको इजीली याद रहे। डिस्कार्ड द फाइल्स contents if it exists similar to default behavior। इसका हमने यूज़ करना है trunk। Treat the file as binary rather than text. A binary file has data stored in internal format rather than readable text format। ये ना मैं आपको बुक में ये वाला ग्राफ दिखा भी देती हूँ, देखें। जहाँ पे इनपुट यूज़ हो रहा है वहाँ इन लिख दिया उन्होंने, जहाँ आउटपुट यूज़ हो रहा है वहाँ आउट लिख दिया, जहाँ अपेंड का यूज़ है वहाँ ऐप आना है। ठीक है। सिमिलर टू द डिफ़ॉल्ट बिहेवियर, जहाँ डिफ़ॉल्ट बिहेवियर की बात हो रही है वहाँ पे ट्रंक्ड आ जाना है। ये वाला ओपन वाला उन्होंने क्वेश्चन में हमसे नहीं पूछा हुआ, लास्ट वन पूछा हुआ है, तो इसका आंसर आपको क्वेश्चन के अंदर ही मिल जाता है। ट्रीट द फाइल एज बाइनरी रेदर देन टेक्स्ट। तो इसका मोड क्या है, हमें मतलब क्वेश्चन के अंदर ही हमें आंसर मिल रहा है कि इसका जो मोड है वो बाइनरी है। बाइनरी, बस हमने सिंपली बाइनरी यहाँ पे लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास ए इज डिक्लेयर्ड एज डाटा मेंबर ऑफ क्लास बी। वो कह रहे हैं जो क्लास ए है वो क्लास बी का डाटा मेंबर डिक्लेयर हुआ है। उनका क्वेश्चन है, द कंस्ट्रक्टर ऑफ विच क्लास विल बी कॉल्ड फर्स्ट एंड द डिस्ट्रक्टर ऑफ विच क्लास विल बी कॉल्ड फर्स्ट। अगर कंस्ट्रक्टर की बात कर रहे हैं तो ए पहले कॉल्ड होगा, और अगर वो डिस्ट्रक्टर की बात कर रहे हैं तो बी पहले कॉल्ड होगा, क्योंकि जो कंस्ट्रक्टर है वो जो बाहर वाला होता है ना वेरिएबल या डाटा मेंबर, उसको पहले देखता है, और जो डिस्ट्रक्टर है ये इनर मोस्ट को देखता है। तो इनर मोस्ट हमारा बी है, डिस्ट्रक्टर में बी आ जाएगा और कंस्ट्रक्टर में ए आ जाएगा। What are the advantages and disadvantages of using templates?
इधर थोड़ा सा लॉन्ग में लिखा हुआ है, आप थोड़ा शॉर्ट इसको खुद कर लीजिएगा। Many things can be possible without using templates, but it do offer several clear advantages not offered by any other technique advantages. Templates are easier to write than writing several versions of your similar code for different types. You can create only generic value of your class or function instead of manually creating. वो कह रहे हैं आप मैनुअली क्रिएटिंग के बजाय ना इसमें सिर्फ जेनेरिक वर्जन लिख सकते हैं अपनी क्लास और फंक्शन में। Template can be easier to understand since they can provide a straightforward way of abstracting type information. It helps in utilizing compiler optimization to the extreme. Then of course there is room for misuse for the templates. डिसएडवांटेजेस इसके हैं। ऑन द अदर हैंड इफ़ मिसयूज्ड, अगर वो मिसयूज़ हो जाते हैं, टेम्पलेट कैन मेक कोड डिफ़िकल्ट टू रीड एंड फ्लो डिपेंडिंग अपॉन कोडिंग। अगर इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं, अगर हम इसको मिसयूज़ कर लेते हैं तो टेम्पलेट्स जो है डिफ़िकल्ट हो जाते हैं रीड करने में। दे कैन प्रेजेंट सीरियसली कन्फ्यूजेस सिंटैक्टिकल प्रॉब्लम ESP when the code is large and spread over several header and source file. Then there are times when templates can excellently produced nearly meaningless compiler, जो है ना meaningless compiler यूज़ करना शुरू कर देते हैं ये templates, ये इसका डिसएडवांटेज है। Constraints are common mistake in the angle bracket problem. एंगल ब्रैकेट होते हैं ना, उसकी प्रॉब्लम आ जाती है, ये कॉमन मिस्टेक होती है इसकी। बस ख़त्म क्वेश्चन। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इफ़ यू like this video then subscribe my YouTube channel. Allah Hafiz.